महाराज मनु के कहने पर ध्रुव जी महाराज उसी समय अपने युद्ध को विराम देते हैं। ध्रुव जी ने सिखाया है कि बड़ों का कहना किस प्रकार से मानना चाहिए। ये ध्रुव चरित्र एक नहीं अनेक शिक्षा देता है। ध्रुव जी की माता के संस्कार थे जो ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए। संस्कारों की ही तो बात होती है। आज आवश्यकता है कि हम अपने बालकों में ध्रुव प्रहलाद जैसे संस्कार प्रदान करें। हर घर में माता पिता आजकल अपने बच्चों को कोई फिल्मी स्टार बनाना चाहता है, कोई एक्टर बनाना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनाना चाहता है, लेकिन इंसान कोई नहीं बनाना चाहता। सबसे पहले अगर संस्कार आपने दिए हैं, हर माता पिता चाहते हैं मैं अपने बच्चों को संपत्ति देकर के जाऊं, लेकिन संपत्ति नहीं भी देकर के गए तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोलेगा। लेकिन महाराज संस्कार नहीं देकर के गए तो सारा जीवन रोना पड़ेगा, सारा जीवन दुख भोगना पड़ेगा। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। संपत्ति दे सको या न दे सको, पर अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देकर के जाओ। क्योंकि महाराज केवल संपत्ति देकर के जाओगे ना तो उस संपत्ति की क्या होता है, विल बनती है, वशियत, और बाद में आपके अपने ही उस वशियत पर लड़ते हैं। अगर केवल संपत्ति देकर के गए तो विल बनेगी, लेकिन संस्कार देकर के गए तो गुडविल बनेगी। अब केवल विल बनाना चाहते हो या गुडविल, ये तुम्हारे हाथ में। सुख सुविधा देना अच्छी बात है, लेकिन संस्कारहीन विद्या और संस्कारहीन सुविधा कोई काम की। बच्चों को माता पिता का सम्मान करने का, गुरु के सम्मान करने का, मंदिर जाने का, अध्यात्म का, धर्म का संस्कार अगर माएँ नहीं देगी तो फिर उन बच्चों में संस्कार आएंगे कहां से। और बीजारोपण तो बाल्यकाल से ही हो जाता है। अक्सर मैं कहा करता हूं अपनी कथाओं में कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, क्योंकि चांद सितारे छूने वाले कल तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। केवल पेट भरने की शिक्षा दोगे तो वो पेट भर के अपनी मथुरा अलग बसा लेंगे। मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, क्योंकि चांद सितारे छूने वाले एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। इन बच्चों को शिक्षा दो चरण छूने की, क्योंकि जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे, जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे। अरे जिनको हम आराध्य मानकर के पूछते हैं, राघवेंद्र सरकार का जीवन कैसा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। क्या अद्भुत उनका जीवन है। इसलिए महाराज संपत्ति देने से अच्छा है कि हम संस्कार देकर के जाएं। और परम महती आवश्यकता है आज के इस भौतिकवाद की चकाचौंध में, आज के इस वैज्ञानिक युग में सब कुछ सुलभ है, लेकिन संस्कार विहीन परिवार और संस्कार विहीन समाज गर्त में चला जाता है। ध्रुव चरित्र ध्रुव जी को क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि माता के संस्कार थे ध्रुव जी। और इसलिए हम भी बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं तिलक क्यों लगाया जाता है। बच्चों को कभी रामायण की, कभी गीता की, कभी भागवत की, हमारे महापुरुषों की वाणी का, उनके चारु चरित्र का कभी उनको श्रवण कराएं, उनको बताएं। ये भागवत के प्रसंग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही हमको प्रेरणा प्रदान करते। ध्रुव जी महाराज यक्ष नगरी पर आक्रमण करते हैं, विशाल भयंकर युद्ध चलता है। लेकिन जब महाराज मनु ने आकर के एक बार कहा, एक शब्द में ध्रुव जी ने युद्ध को विराम दे दिया। ध्रुव जी जानते हैं कि बड़ों का कहना मानना सर्वोत्तम है। और इसलिए कहा गया है, इमारत में पाया बड़ी चीज है, तिजारत में माया बड़ी चीज है, और जिंदगी के लंबे सफर में बड़े बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है, साया बड़ी चीज है। अरे बड़ों का अनुभव ही जीवन में हमें
उस मार्ग पर अग्रसर कर देता है, उस मार्ग को प्रदान कर देता है। ध्रुव जी ने क्षण में वहां पर युद्ध को विराम दे दिया